हाय गाइस, दिस इज सी एस देविका तापड़िया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ कैन यू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन योर सीए इंटर लॉ पेपर। फर्स्टली, क्या ये टारगेट अचीवेबल है? यस, दिस टारगेट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल. ऑल यू नीड इज अ राइट स्ट्रैटेजी टू अचीव योर टारगेट. There are some key pointers that you need to keep in mind while you prepare for your CA Inter law paper. First, यू नीड टू मेक MCQs योर स्ट्रेंथ. दोस्तों, MCQs आपके पेपर में 80% मार्क्स कवर, MCQs आपके पेपर में 30% मार्क्स कवर करता है, विच इज अ ह्यूज चंक. तो MCQs में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना होगा. एंड व्हेन यू राइट योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ऑलवेज ट्राई टू राइट a new answer from a fresh page. What does that mean? For example, आपने एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1A लिखा, ठीक है, 1A खत्म हुआ. जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी लिखने के लिए जाओगे, ऑप्ट फॉर अ फ्रेश पेज, ठीक है. एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2A लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2B लिखेंगे. आप कोई भी आंसर लिखो, इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन के सब पार्ट का आंसर लिखो, यू हैव टू राइट इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज. आप क्वेश्चंस कोई भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आप सब पार्ट्स आपको सीरियली ही अटेम्प्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, चलेगा. बट जब आप 2 लिखेंगे तो मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब पार्ट्स अटेम्प्ट कर रहे हो सीरियली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने 2 का ए लिख दिया, फिर 6 का बी लिख दिया, फिर 5 का सी लिख दिया. नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे, ठीक है. अवॉइड डूइंग दैट. नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जो भी कीवर्ड्स होते हैं प्रोविजंस के, यू हैव टू अंडरलाइन इट सो दैट वो एग्जामिनर्स के आईज में हाईलाइट हो एंड दे नो कि आपको आता है एंड दे गिव यू मार्क्स, ठीक है. ट्राई टू राइट द आंसर्स इन बुलेट फॉर्म. लीगल प्रोविजंस जब आप लिखेंगे तो मेक श्योर आप आंसर्स को बुलेट फॉर्म्स में लिखें. जब आप बुलेट फॉर्म्स में लिखेंगे तो आपका सारा पॉइंट कवर हो जाता है, प्लस एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी रहता है. एंड इट गिव्स कॉन्फिडेंस कि हाँ, यू नो द प्लॉट. आंसर्स एग्जैजरेट नहीं करना है. आंसर्स एग्जैजरेट एकदम भी नहीं करना है. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 80 प्लस लाके अपना ग्रुप टोटल निकालने का और कोशिश कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू एन एज. बिकॉज अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है, टैक्स में स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. दैट इज वाई लॉ इज वन पेपर जिसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, प्लस वो टाइम पे कंप्लीट भी हो जाता है इफ यू डू नॉट एग्जैजरेट द आंसर्स. एग्जामिनर को चाहिए होता है, इंस्टीट्यूट को चाहिए होता है दैट यू राइट द आंसर्स, आप सारा पॉइंट्स लिखे, बट जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही लिखे. उससे ज्यादा एक्स्ट्रा उन लोग आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं और उनको चाहिए भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा लिखो. राइट द आंसर्स टू द पॉइंट, जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही लिखें, ठीक है. तो यस गाइस, दीज आर सर्टन पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर योर सी इंटर लॉग एग्जाम्स. और ये तभी पॉसिबल है जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर रहे हैं सिलेबस को. 100% रिविजन ऑफ द सिलेबस 1 डे बिफोर एग्जाम इज वेरी 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 मच क्रूशियल इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है. आई होप दिस वीडियो is very helpful to you in preparation for your exams. Do like this video, share it with your friends, and let me know in the comment section that if you have any other strategy that you follow while preparing for your CA Inter Law exams. I will see you in the next video. Take care, bye bye, and all the best for your preparations.